के साथ सुमित झा शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। नदी किनारे बनाई गई थी शराब भट्टियां, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा के रजौली में लग्जरी कार से शराब की 300 बोतलें जब्त। सीट के नीचे तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब लदे पिकअप वैन को किया जब्त। 31 पेटी शराब जब्त। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूर्णिया में दालकोला चेकपोस्ट पर सुमो गाड़ी से बरामद किया गया 160 लीटर शराब। उत्पाद विभाग ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बाइक से भी 53 लीटर शराब बरामद। मुंगेर के तारापुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। धोबाई गांव का मुकेश यादव अपने ही घर में कर रहा था शराब का कारोबार। 80 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में शराबी युवक का वीडियो वायरल। अक्षय कुमार से परेशान है ग्रामीण, शराब पीकर हमेशा करता है हंगामा। रोहतास में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, खुलेआम पड़ोसी जाती है शराब। तिलौथू थाना के तुतला पहाड़ी के पास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किशनगंज के पौवाखाली में नए साल में शराब परोसने की तैयारी। सैकड़ों लीटर जावा महुआ के बने देसी शराब बरामद। भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की चाकू से मारकर बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी। गांव के ही दबंगों ने पैसे के लेन देन को लेकर धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। बांका के नरौन में बम विस्फोट से एक युवक की मौत, 4 लोग जख्मी। पुलिस के पहुंचने से पहले जख्मी फरार। घायलों के अपराधी होने की आशंका। औरंगाबाद में पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 स्टेन गन और कारतूस बरामद। रफीगंज के कौवा खाप से पुलिस ने नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पटना के पत्रकार नगर थाने के पास पुलिस की गुंडागर्दी। गाड़ी जांच के नाम पर 2 युवकों के बीच सड़क पर पिटाई। मारपीट का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद के मुंशी बिगहा गांव में युवक की पीट पीटकर हत्या। हत्या की वजहों का नहीं हो सका खुलासा। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। पटना सचिवालय के सामने पेड़ से टकराई कार में सवार 2 लोग बाल बाल बचे। टक्कर में सड़क किनारे लगा पेड़ टूटा। गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। छपरा के साहिबगंज सुनारपट्टी में 2 आभूषण दुकानों में चोरी। चोरों ने लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। सर्राफा बाजार में दहशत का माहौल। सिवान के सादिकपुर गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गोली। गांव के लोगों पर गोली मारने का आरोप। सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के करीबी के घर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। भागने के दौरान अपराधियों ने फेंके बम। गांव में मची अफरा तफरी। औरंगाबाद के महद्दीपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। कपड़े की दुकान चलाता था युवक। हत्या की वजहों का खुलासा नहीं। आरा के श्रीनगर गांव में सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद लोगों ने काटा बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। स्कॉर्पियो की चपेट में आकर मजदूर की हुई मौत। सिवान के जिरादेई मोड़ के पास छात्रों से भरी टाटा मैजिक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल। मैजिक पर सवार होकर कोचिंग के लिए जा रहे थे छात्र। औरंगाबाद के गोह में ई कृषि भवन के गोदाम से चोरी। चोरों ने 40 बैग मसूर और 25 बैग चना का बीज चुराया। घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नालंदा के बिंद थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत। खेत में खाद डालने के दौरान तार की चपेट में आया। सिवान में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट। विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान। बाइक और कार की तलाशी। धनबाद के गोविंदपुर में पेट्रोल पंप में बाइक सवार अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराधी मौके से फरार। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस किया बरामद। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों की गोलीबारी में एक युवक घायल। लेबर सप्लाई का काम करता है घायल युवक। जमशेदपुर एमजीएम रेफर। गुमला के कई इलाकों में जंगली हाथियों को लेकर डीएफओ ने दिए वन कर्मियों को निर्देश। आम लोगों से भी हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील। जमशेदपुर में अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। अब तक 35 भवनों को किया जा चुका है सील। 27 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई। नए साल पर रांची पुलिस आज रात से चलाएगी ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट अभियान। हादसों के मद्देनजर फैसला। डिजिटल ब्रेथ एनालाइजर मशीन का होगा इस्तेमाल। नए साल के जश्न को लेकर साहिबगंज पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर वाहनों की जांच। संदिग्ध लोगों पर नजर। बोकारो के जारीडीह में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। एक शख्स घायल। बुजुर्ग महिला को भी आई चोट।
कोडरमा घाटी के जमसोती नाला के पास 2 गैस टैंकर और ट्रक की आमने सामने टक्कर, चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल। चतरा की इटखोरी में एक बंद पड़े घर से अज्ञात युवक का शव बरामद, युवक की अब तक नहीं हो पाई पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पलामू के चैनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ी, महिला की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने चैनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में किया हंगामा। पलामू पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 36 पशुओं को ट्रक के साथ किया जब्त, सभी पशुओं को बंगाल ले जाया जा रहा था। सरायकेला के आदित्यपुर में विद्युत नगर में राम ज्ञान पंडित के परिवार को धमकाने और फायरिंग का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। धनबाद के कुमारधुबी में एक युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, लड़की की दिमागी हालत नहीं थी ठीक। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, नाबालिग को 2 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। बोकारो में गांधीनगर और बीटीपीएस थाना पुलिस ने 10 टन अवैध कोयले को किया जब्त, पुलिस ने 18 बाइक भी जब्त किए। बेतिया के चनपटिया में हुनरमंदों के काम को सीएम नीतीश ने किया सलाम, सीएम ने हुनरमंदों के काम के तरीकों को देखा। सीएम नीतीश ने काम की तारीफ के साथ मदद का हर संभव वादा किया, सीएम ने कपड़ा और सिलाई के काम का किया निरीक्षण। चनपटिया में सीएम ने स्टार्टअप का लिया जायजा, कोरोना काल में बाहर से बिहार लौटे हुनरमंदों ने शुरू किया स्टार्टअप। सीएम नीतीश ने कारीगरों से की बात, सीएम ने काम की बारीकियों को देखा और समझा। बिहार के हुनर की सीएम नीतीश ने की तारीफ, काम कर रहे कारीगर को निर्देश, नए लोगों को भी दी ट्रेनिंग। बिहार की उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री रेणु देवी ने आज के दिन को बताया खास, कहा बेतिया में बनेगा टेक्सटाइल पार्क, बिहार को मिलेगा रोजगार। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा दावा, आरजेडी के कई विधायक संपर्क में, 6 विधायकों ने मुझसे किया संपर्क, तेजस्वी से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को छोड़ने को कहा। राकेश सिन्हा के दावे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, राकेश सिन्हा की जानकारी तथ्यों पर होती है आधारित, आरजेडी को अपने घर बचाने की जरूरत। सीएम नीतीश के बयान के बाद भी आरजेडी की नेता बयानबाजी से नहीं आ रहे बाज, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने फिर से जेडीयू में टूट कर किया दावा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी नेता श्याम रजक पर बोला हमला, कहा हारे और आरजेडी से बेटिकट लोग दे रहे हैं ऐसा बयान, श्याम रजक को आराम करने की सलाह। जेडीयू में टूट के दावे और बीजेपी से तल्खी पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह, बीजेपी कर देगी जेडीयू को खत्म, बीजेपी का इतिहास ऐसा ही रहा। टूट पर जेडीयू का पलटवार, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा आरजेडी में जिन नेताओं को कोई नहीं पूछता वो मीडिया में रहने के लिए देते हैं ऐसा बयान। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा एक नया पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर वार, पोस्टर्स में नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता उस कुर्सी को काटते आ रहे नजर। मशकूर अहमद उस्मानी ने बीजेपी सांसद अशोक यादव को सुप्रीम कोर्ट से भिजवाए कानूनी नोटिस, माफी नहीं मांगने पर मानहानि के साथ आपराधिक मुकदमे की धमकी, अशोक यादव ने उस्मानी को बताया था जिन्ना समर्थक। वैशाली के भगवानपुर से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने अरुणाचल मामले में किया बीजेपी का बचाव, कहा सभी विधायकों की विरोधी खेमे में जाने की थी तैयारी, इस कारण सबको बीजेपी में करवाया गया शामिल। वैशाली के जंदाहा में महनार की विधायक वीणा सिंह का अभिनंदन, माला पहनाकर लोगों ने किया स्वागत, वीणा सिंह ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया वादा। बिहार के ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल का भरतपुर दौरा, जायसवाल समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत, बिहार की सियासत पर चर्चा। जामताड़ा के लदना के विकास के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह एक मंच पर आए, दोनों ने लदना के विकास के लिए केंद्र और राज्य से ज्यादा फंड लाने का बीड़ा उठाया। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में होंगे एडमिशन, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात, जल्द फैसला आने की उम्मीद। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोकारो के 50 प्रखंड में मिनरल वाटर प्लांट का किया उद्घाटन, मंत्री के साथ जिले के डीसी समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। जामताड़ा के लदना में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के नेतृत्व में पिकनिक का कार्यक्रम, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, नर्स के भरोसे मरीजों का इलाज। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के आगे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बेबस, स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से की इलाज की अपील।
पटना एम्स में इस बार 25% ज्यादा छात्रों का एडमिशन। 17 प्रोफेसर की टीम ने बैठक में लिया निर्णय। एमबीबीएस और नर्सिंग में 25% और छात्रों का होगा एडमिशन। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां नाले में फेंकी मिली। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू। अस्पताल में 4 ILR और 20 फ्रीजन मशीन पहुंची। पहले चरण में 20,000 लोगों को लगेगा टीका। पटना एम्स में ओपीडी खुलने के बाद पहुंच रहे हैं मरीज। पूरी सुरक्षा के बीच मरीजों का इलाज। भभुआ में 3 करोड़ की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड पड़ा वीरान। उद्घाटन के बाद नहीं खुला कमरे का ताला। सीतामढ़ी के डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। प्रशासन ने खाली करवाया सरकारी जमीन। सीतामढ़ी में 100 एकड़ में लगी गन्ना की फसल बर्बाद। खरीदारी नहीं होने से सूख रही फसल। रक्सौल में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाने से किसान परेशान। अब तक गन्ना की कीमत का नहीं हुआ निर्धारण। वैशाली के जंदाहा में मनरेगा मजदूरों ने किया प्रदर्शन। योजना में धांधली का लगाया आरोप। कैमूर में धान खरीद को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम ने की धान क्रय समितियों को ही धान बेचने की अपील। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 5 महीने की गर्भवती को परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए लाया गया। समय रहते डॉक्टरों ने ऑपरेशन रोका। कटिहार में फर्जी केस के खिलाफ मुखिया और सैकड़ों लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। सरकारी जमीन पर एक महिला द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश का मामला। पटना नगर निगम के पास नहीं है कोई अपनी विज्ञापन पॉलिसी। पिछले 3 साल से निगम को करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। पूर्णिया में प्रेस क्लब ने 100 पत्रकारों को किया सम्मानित। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की मिस एंड मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2020 का ग्लोरियस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब जीतने वाली कृतिका आनंद से मुलाकात। कृतिका को गुलदस्ता और शॉल देकर दी जीत की बधाई। वर्षा जल संरक्षण और जल संचयन को लेकर जमुई में जागरूकता कार्यक्रम। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह हुई शामिल। पानी की बर्बादी रोकने पर चर्चा। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कटिहार के डीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। रथ घूम घूम कर लोगों को करेगा जागरूक। सीतामढ़ी में भी नए साल के जश्न की तैयारी। जोरों पर पार्क और पिकनिक स्थल पर खास इंतजाम। नए साल के स्वागत को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल। रिवर फ्रंट पूसा के नाम से बनाया गया एक पिकनिक स्पॉट। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में सैकड़ों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। प्रकृति बिहार रोड पर सप्लाई वाटर का पाइप लीक। रांची नगर निगम क्षेत्र में नए साल में सीएनजी ऑटो को दिया जाएगा स्थायी परमिट। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक परमिट के लिए आवेदन देने की तारीख। पाकुड़ में वन माफिया सक्रिय। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिमलोंग ओपी में वन विभाग की टीम ने लकड़ी के बड़े खेत को किया जब्त। खूंटी में खुला राज्य का पहला पलाश मार्ट। ग्रामीण सखी बंडल के बनाए सामानों को मिला बाजार। सिमडेगा में प्रशासन ने नए साल में कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए की जश्न मनाने की अपील। पिकनिक स्पॉट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा। दुमका पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। डीआईजी कार्यालय और आवासीय परिसर की सफाई। डीआईजी ने लगाए 50 पौधे। सरायकेला खरसावां के लोगों ने 1948 के शहीदों को किया याद। खरसावां में हुए गोलीकांड में कई लोग हुए थे शहीद। बिहार में विलय के लिए दी गई थी शहादत। पलामू के सतबरवा मलय डैम पर पर्यटकों की भारी भीड़। नए साल के जश्न की तैयारी। बोटिंग का लोग ले रहे हैं आनंद। नए साल में बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। देवघर में नए साल में श्रद्धालु अब 12 घंटे बाबा का कर सकते हैं दर्शन। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक पट खुलेगा। कटिहार में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम। निजी संस्था कर रही संचालन। रैन बसेरे में लगाया 25 बेड। कटिहार में जिला प्रशासन की ओर से गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। स्टेशन चौक, बाटा चौक और कालीबारी रोड में जरूरतमंदों को मिली राहत। पटना सिटी में कारोबारी हीरालाल शाह की स्मृति में बांटे गए कंबल। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी बांटे कंबल। लखीसराय में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत संतर मोहल्ला में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। डीएम और डीडीसी रहे मौजूद। सासाराम में गरीबों और असहायों के लिए आश्रय स्थल। 50 बेड, कंबल, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था।
नालंदा के राजगीर के होटल में कंबल वितरण सह वृक्षारोपण अभियान समारोह का आयोजन, असहायों को बांटे गए कंबल। पीएम मोदी ने दी राजकोट को एम्स की सौगात, कहा स्वास्थ्य ही संपदा इस साल ने सिखाया, वैक्सीन की तैयारी अंतिम चरण में चलेगा सबसे बड़ा अभियान। 2020 में नहीं बनी बात, अब 21 की आज कृषि कानून और एमएसपी पर फंसा पेंच, 4 जनवरी को किसानों संग सरकार फिर करेगी बातचीत। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत, किसानों के 4 प्रस्ताव में से 2 पर रजामंदी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल शाम 6 बजे करेंगे ऐलान।